नमस्ते मेरे दोस्तों। आज हम एक ऐसी कहानी से शुरू करते हैं जो आपके जीवन को बदल सकती है। एक बार की बात है, एक आश्रम में एक गुरु अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। उन्होंने कहा, बुद्धिमत्ता जीवन की सबसे बड़ी कुंजी है। जो व्यक्ति बुद्धिमान है वह हर कठिनाई का सामना डटकर करता है। सबसे मुश्किल परिस्थितियां भी उसे विचलित नहीं कर सकती। लेकिन जो मूर्ख है वह छोटी सी मुश्किल में भी घबरा जाता है और हार मान लेता है। गुरु ने आगे कहा, मूर्खता कोई साधारण कमजोरी नहीं है। यह एक ऐसी आदत है जो आपको जीवन में पीछे धकेल देती है। अगर आप धोखे से बचना चाहते हैं, झूठे प्यार में फंसना नहीं चाहते या अपनी संपत्ति को दूसरों के हाथों में जाने से रोकना चाहते हैं, तो बुद्धिमत्ता आपका सबसे बड़ा हथियार है। क्या आपने कभी सोचा है कि बुद्धिमान बनने का मतलब क्या है? ये कोई ऐसी चीज नहीं जो बाजार में बिकती हो। यह सच है कि अगर बुद्धिमत्ता खरीदी जा सकती तो दुनिया के सबसे अमीर लोग इसे खरीद लेते। लेकिन बुद्धिमत्ता पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। हाँ, बुद्धिमत्ता से पैसा जरूर कमाया जा सकता है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 12 शक्तिशाली विशेषताओं की जो आपको एक सच्चा बुद्धिमान व्यक्ति बना सकती हैं। और इसके साथ हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जिसमें एक धनवान सेठ ने अपने बेटे को 4 महत्वपूर्ण सिद्धांत सिखाए जो उनकी सफलता का राज्य थे। लेकिन उस बेटे ने उन सिद्धांतों को गलत समझ लिया और उसका जीवन बर्बाद हो गया। फिर एक साधु ने उसे सही रास्ता दिखाया। यह वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक नक्शा है जो आपको बुद्धिमान बनने की राह दिखाएगा। यह एक आईना है जिसमें आप अपने जीवन को देख पाएंगे। तो धैर्य रखिए और इस 10 मिनट की यात्रा को पूरा कीजिए, क्योंकि जैसा बुद्ध ने कहा था, जो अपने मन को समझ लेता है वही दुनिया को समझ लेता है। आइए शुरू करते हैं। पहली विशेषता, हमेशा कुछ नया सीखें। बुद्धिमान लोग हमेशा कुछ नया सीखते हैं। कोई भी व्यक्ति अपनी मां के गर्भ से सब कुछ सीख कर नहीं आता। उसे इस दुनिया में जन्म लेने के बाद ही ज्ञान अर्जित करना पड़ता है। बुद्ध ने कहा था, जो सीखना बंद कर देता है वह जीना बंद कर देता है। तुम जो व्यक्ति अपने जीवन में लगातार सीखता रहता है वह कभी हारता नहीं, क्योंकि उसने जो कुछ भी सीखा वह कभी बेकार नहीं जाता। हर सबक की अपनी एक अलग अहमियत होती है। सोचिए, क्या आपने कभी किसी भिखारी से कुछ सीखा है? शायद नहीं। लेकिन अगर आप गौर करें तो एक भिखारी भी हमें धैर्य और अपनी परिस्थितियों के अनुसार जीने की कला सिखा सकता है। ठीक उसी तरह सफल लोगों से हम उनकी मेहनत और रणनीतियां सीख सकते हैं। असफल लोगों से हम ये सीख सकते हैं कि उन्होंने क्या गलतियां की जिनके कारण वे सफल नहीं हो सके। उन गलतियों से सबक लेकर हम उन्हें दोहराने से बच सकते हैं। एक कहानी सुनिए। एक गांव में एक जवान लड़का था जो हर समय अपने दोस्तों के साथ गप्पे मारता रहता था। उसे लगता था कि वह सब कुछ जानता है। एक दिन वह एक साधु के पास गया और बोला, मुझे कुछ नया सिखाइए। साधु ने मुस्कुराकर कहा, तू पहले यह बता, तूने आखिरी बार क्या नया सीखा? लड़के ने जवाब दिया, मैं तो हर दिन कुछ न कुछ सीखता हूँ। साधु ने कहा, अच्छा तो मुझे बता, तूने अपने दोस्तों की गप्पों से क्या सीखा? लड़का चुप हो गया। साधु ने कहा, जीवन का हर पल, हर व्यक्ति और हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखा सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने मन के दरवाजे खोलने होंगे। बुद्धिमान लोग यह समझते हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। वे स्कूल, कॉलेज या गुरुकुल से ही नहीं सीखते। वे हर अनुभव से, हर व्यक्ति से और हर गलती से कुछ नया ग्रहण करते हैं। वे जानते हैं कि उनकी जिंदगी इतनी लंबी नहीं है कि वे हर गलती खुद करके सीखें, इसलिए वे दूसरों की गलतियों से सीखते हैं। तो आज से एक वादा करें, हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करें, चाहे वह एक नई स्किल हो, कोई किताब हो या किसी व्यक्ति का अनुभव। अपने मन को हमेशा खुला रखें। आप देखेंगे आपका दिमाग पहले से ज्यादा तेज और शांत होने लगेगा। दूसरी विशेषता, समय का सही उपयोग करें। समय सबसे कीमती संपत्ति है। जो व्यक्ति समय का सही उपयोग करना सीख लेता है वह अपने जीवन में हर क्षेत्र में जीत हासिल करता है। बुद्ध ने कहा था, समय वह नदी है जो कभी रुकती नहीं। जो इसका सही उपयोग करता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। जो समय को बर्बाद करता है वह अपनी जिंदगी के साथ अन्याय करता है। सोचिए, हर व्यक्ति को दिन में 24 घंटे मिलते हैं, फिर भी कुछ लोग अपने सपनों को हकीकत में बदल देते हैं और कुछ लोग बस शिकायत करते रहते हैं। अंतर क्या है? अंतर है समय के उपयोग में। बुद्धिमान लोग हर पल का उपयोग सही काम के लिए करते हैं। वे जानते हैं कि एक बार समय निकल गया तो वह कभी वापस नहीं आता। न पैसा, न शक्ति, न कुछ और समय से ज्यादा कीमती है, क्योंकि जब समय साथ नहीं देता तो बाकी सब बेकार हो जाता है। एक कहानी सुनिए।
एक गांव में एक कारीगर था जो बहुत मेहनती था। वह हर सुबह सूरज उगने से पहले उठता और अपने काम में जुट जाता। वह अपने समय को इतनी बारीकी से बांटता था कि उसका हर काम समय पर पूरा होता था। लोग उसकी मेहनत देखकर आश्चर्य करते थे। एक दिन उसके पड़ोसी ने उससे पूछा, तुम इतना काम कैसे कर लेते हो? कारीगर ने जवाब दिया, मैं अपने समय को कभी बर्बाद नहीं करता। मैं हर काम को उसका सही समय देता हूँ। कि उसकी यह आदत उसे गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बनाती थी। आज की दुनिया में हम समय को बर्बाद करने के 100 बहाने ढूंढ लेते हैं। सोशल मीडिया, बेकार की बातें या बिना मतलब की चिंताएं, यह सब हमारे समय को खा जाती हैं। लेकिन बुद्धिमान लोग अपने समय को एक निवेश की तरह देखते हैं। वे हर पल को सही काम में लगाते हैं। वे जानते हैं कि अगर आज समय बर्बाद किया तो कल पछतावा ही हाथ लगेगा। तो आज से एक छोटा सा बदलाव करें। अपने दिन की योजना बनाएं। अपने सबसे महत्वपूर्ण काम को पहले करें, चाहे वह पढ़ाई हो, काम हो या कोई नया लक्ष्य। समय को अपने सबसे बड़े दोस्त की तरह देखें। अगर आप समय का सही उपयोग करेंगे तो आपका मन अपने आप शांत और केंद्रित रहेगा। तीसरी विशेषता, अकेले रहने की कला सीखें। बुद्धिमान लोग अकेले रहना पसंद करते हैं। वे समझते हैं कि मूर्खों और नकारात्मक लोगों के बीच रहने से बेहतर है कि वे अपने साथ समय बिताएं। बुद्ध ने कहा था, अकेलापन वह जगह है जहां तुम अपने आप को समझ सकते हो। जब आप अकेले होते हैं तो आप अपने विचारों को सुन सकते हैं, अपने गुणों को पहचान सकते हैं और अपने मन को शांत कर सकते हैं। एक बार एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, मैं हमेशा लोगों के बीच रहता हूं, फिर भी मुझे सुकून नहीं मिलता। बुद्ध ने जवाब दिया, लोगों के बीच रहकर तुम दूसरों को समझने की कोशिश करते हो, लेकिन अपने आप को भूल जाते हो। हर दिन कुछ समय अपने लिए निकालो, अपने विचारों को सुनो। शिष्य ने ऐसा किया। उसने हर दिन कुछ समय अकेले बिताना शुरू किया। धीरे धीरे उसे अपने गुणों का पता चला और उसका मन शांत होने लगा। आज की दुनिया में हम हमेशा लोगों से घिरे रहते हैं। सोशल मीडिया, दोस्त, परिवार, हर समय कोई ना कोई हमारे आसपास होता है। लेकिन जब आप अकेले होते हैं तो आप अपने विचारों को बिना किसी बाहरी प्रभाव के समझ सकते हैं। आप अपने फैसले खुद ले सकते हैं। आप ये समझ सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं और क्या नहीं। एक उदाहरण लेते हैं। एक लड़की थी जो हर समय अपने दोस्तों के साथ रहती थी। वह हमेशा दूसरों की तरह बनने की कोशिश करती थी। उसे लगता था कि वह जैसी है वैसी ठीक नहीं है। एक दिन उसने फैसला किया कि वह हर दिन 30 मिनट अकेले बिताएगी। उसने अपने विचारों को लिखना शुरू किया और अपने सपनों पर ध्यान देना शुरू किया। धीरे धीरे उसे अपने गुणों का पता चला। उसने एक नई स्किल सीखी और आज वह अपने क्षेत्र में सफल है। अकेलापन कमजोरी नहीं है, यह आपकी ताकत है। जब आप अकेले होते हैं तो आप अपने मन की गहराई में उतर सकते हैं। आप अपने लक्ष्यों को स्पष्ट कर सकते हैं। तो आज से एक छोटा सा कदम उठाएं। हर दिन 15-20 मिनट अपने लिए निकालें। अपने विचारों को सुनें, अपने आप से बात करें। आप देखेंगे आपका मन पहले से ज्यादा शांत और बुद्धिमान बन जाएगा। चौथी विशेषता, कम बोलें, ज्यादा सुनें। बुद्धिमान लोग कम बोलते हैं और ज्यादा सुनते हैं। बुद्ध ने कहा था, शब्दों में वह ताकत है जो दिल जीत सकती है और टूट भी सकती है। बुद्धिमान लोग अपने शब्दों को सोच समझकर और संतुलित तरीके से इस्तेमाल करते हैं। वे पहले दूसरों की बात ध्यान से सुनते हैं और फिर जवाब देते हैं। एक बार एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, मैं अपने दोस्तों के बीच हमेशा बहस में पड़ जाता हूँ, मैं क्या करूं? पर बुद्ध ने जवाब दिया, जो कम बोलता है वह ज्यादा समझता है। जब तू दूसरों की बात सुनता है तो तू नया सीखता है, लेकिन जब तू सिर्फ बोलता है तो तेरा मन शोर में डूब जाता है। शिष्य ने बुद्ध की सलाह मानी। उसने कम बोलना और ज्यादा सुनना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी बहसें कम हो गईं और लोग उसकी बात को ज्यादा गंभीरता से लेने लगे। आज की दुनिया में हम सब जल्दी में हैं। हम अपनी बात कहना चाहते हैं, लेकिन दूसरों की बात सुनने का धैर्य नहीं रखते। लेकिन बुद्धिमान लोग जानते हैं कि सुनना एक कला है। जब आप ध्यान से सुनते हैं तो आप न केवल नया सीखते हैं, बल्कि आप दूसरों का सम्मान भी अर्जित करते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। एक ऑफिस में एक कर्मचारी था जो हमेशा अपनी बात को सबसे पहले कहना चाहता था। मीटिंग में वह दूसरों की बात काटकर अपनी राय देता था, लेकिन लोग उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेते थे। एक दिन उसने फैसला किया कि वह पहले दूसरों की बात सुनेगा। उसने मीटिंग में चुपचाप सबकी बात सुनी और फिर अपनी राय दी। लोग उसकी बात से प्रभावित हुए क्योंकि उसने सबकी बात को समझकर जवाब दिया था। तो आज से एक छोटा सा बदलाव करें। जब कोई आपसे बात करे तो उसे पूरा सुने, बिना जल्दबाजी के, बिना बीच में टोकने के। अपने शब्दों को सोच समझकर बोलें। आप देखेंगे आपके रिश्ते बेहतर होंगे और आपका मन शांत रहेगा। पांचवी विशेषता,
अपनी कमजोरियां छिपाएं। बुद्धिमान लोग अपनी कमजोरियां, अपनी भावनाएं या अपने परिवार की बातें किसी के साथ साझा नहीं करते। बुद्ध ने कहा था, अपने मन का राज अपने तक रखो, क्योंकि आज का दोस्त कल का दुश्मन भी बन सकता है। जो लोग अपनी कमजोरियां दूसरों को बताते हैं वे धोखे का शिकार हो सकते हैं। एक बार एक व्यापारी ने बुद्ध से कहा, मैंने अपने दोस्त को अपने व्यापार की सारी बातें बता दी और उसने मुझे धोखा दे दिया। बुद्ध ने जवाब दिया, तूने अपने मन का दरवाजा खोल दिया और उसने उसका गलत फायदा उठाया। बुद्धिमान व्यक्ति अपने रहस्य अपने तक रखता है। व्यापारी ने यह सबक सीखा और उसने अपनी बातें साझा करना बंद कर दिया। धीरे धीरे उसका व्यापार फिर से फलने फूलने लगा। आज की दुनिया में हम अक्सर अपनी भावनाएं, अपनी कमजोरियां और अपने परिवार की बातें दूसरों से साझा कर देते हैं, लेकिन बुद्धिमान लोग जानते हैं कि यह दुनिया स्वार्थ से भरी है। लोग आपकी कमजोरियों का फायदा उठा सकते हैं, इसलिए वे अपनी बातों को गुप्त रखते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। एक लड़की थी जो अपनी सहेलियों को अपनी हर बात बता देती थी। एक दिन उसने अपनी सहेली को अपने परिवार की आर्थिक स्थिति के बारे में बताया। उसकी सहेली ने यह बात और लोगों को बता दी और उस लड़की को शर्मिंदगी उठानी पड़ी। उसने फैसला किया कि वह अब अपनी निजी बातें किसी से साझा नहीं करेगी। इससे उसका मन शांत रहा और उसे धोखे का डर नहीं रहा। तो आज से एक वादा करें, अपनी कमजोरियां, अपनी भावनाएं और अपने परिवार की बातें अपने तक रखें। केवल वही बातें साझा करें जो जरूरी हों। यह आपके मन को सुकून देगा और आपको धोखे से बचाएगा। छठी विशेषता, एक समय में एक लक्ष्य पर ध्यान दें। बुद्धिमान लोग अपने जीवन में एक समय में एक ही लक्ष्य पर ध्यान देते हैं। बुद्ध ने कहा था, जो एक काम को पूरा करता है वही सारी दुनिया को जीत सकता है। तो जो लोग एक साथ कई लक्ष्य बनाते हैं वे अपनी ऊर्जा और समय को बांट लेते हैं और कोई भी काम पूरा नहीं कर पाते। एक बार एक शिष्य ने बुद्ध से कहा, मैं बहुत सारे काम करना चाहता हूं लेकिन कुछ भी पूरा नहीं हो पाता। तो बुद्ध ने जवाब दिया, जो एक बार में कई रास्तों पर चलता है वह कहीं नहीं पहुंचता। एक रास्ता चुनो और उस पर पूरी मेहनत करो। शिष्य ने एक लक्ष्य चुना और उस पर ध्यान दिया। कुछ ही समय में उसने उस लक्ष्य को हासिल कर लिया। आज की दुनिया में हम मल्टीटास्किंग के चक्कर में पड़ जाते हैं। हम एक साथ कई काम करने की कोशिश करते हैं लेकिन नतीजा यह होता है कि कोई भी काम पूरा नहीं होता। बुद्धिमान लोग यह समझते हैं कि एक समय में एक काम पर ध्यान देना ज्यादा प्रभावी है। एक उदाहरण लेते हैं। एक स्टूडेंट था जो एक साथ कई कोर्स करने की कोशिश कर रहा था। वह न तो पढ़ाई में ध्यान दे पाता था न ही अपनी हॉबी में। एक दिन उसने फैसला किया कि वह पहले अपनी पढ़ाई पूरी करेगा। उसने बाकी सब छोड़कर सिर्फ एक कोर्स पर ध्यान दिया। नतीजा यह हुआ कि उसने अपनी परीक्षा में टॉप किया। तो आज से एक छोटा सा कदम उठाएं, अपने सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य को चुनें और उस पर पूरी मेहनत करें। बाकी चीजों को थोड़ा इंतजार करने दें। आप देखेंगे आपका मन केंद्रित रहेगा और आप अपने लक्ष्य को जल्दी हासिल कर लेंगे। सातवीं विशेषता, दूसरों से तुलना न करें। बुद्धिमान लोग कभी भी अपनी तुलना दूसरों से नहीं करते। बुद्ध ने कहा था, हर व्यक्ति की अपनी राह होती है। दूसरों की राह देखकर अपनी राह भटकाना मूर्खता है। जो लोग दूसरों से तुलना करते हैं वे हमेशा दुखी रहते हैं, क्योंकि इस दुनिया में हर व्यक्ति अलग है और हर किसी के अपने गुण और अपनी कमियां हैं। एक बार एक शिष्य ने बुद्ध से कहा, मुझे लगता है कि मेरे दोस्त मुझसे ज्यादा सफल हैं। लेकिन बुद्ध ने जवाब दिया, तू अपने दोस्त की राह देख रहा है लेकिन अपनी राह भूल गया है। अपने गुणों को पहचान और अपनी मेहनत पर ध्यान दे। जो शिष्य ने ऐसा किया, उसने अपनी तुलना करना बंद किया और अपने लक्ष्यों पर ध्यान दिया। धीरे धीरे वह अपने क्षेत्र में सफल हो गया। आज की दुनिया में सोशल मीडिया ने तुलना को और बढ़ा दिया है। हम दूसरों की जिंदगी देखकर सोचते हैं, उसके पास इतना बड़ा घर है, मेरे पास क्यों नहीं, या वह इतना सफल है, मैं क्यों नहीं। लेकिन बुद्धिमान लोग दूसरों की सफलता से प्रेरणा लेते हैं, न कि जलन। वे अपनी खूबियों को पहचानते हैं और अपनी मेहनत से आगे बढ़ते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। एक लड़का था जो अपने दोस्तों की लग्जरी जिंदगी देखकर दुखी रहता था। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ खास नहीं है। एक दिन उसने फैसला किया कि वह तुलना करना बंद करेगा। उसने अपनी स्किल्स पर ध्यान देना शुरू किया और एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया। आज वह अपने क्षेत्र में जाना पहचाना नाम है। तो आज से एक वादा करें, अपनी तुलना किसी से न करें, अपनी खूबियों को पहचानें और अपने लक्ष्यों पर मेहनत करें। आप देखेंगे आपका मन शांत रहेगा और आपकी जिंदगी सकारात्मक दिशा में बढ़ेगी। आठवीं विशेषता, दूसरों पर निर्भर न रहें। बुद्धिमान लोग कभी दूसरों पर निर्भर नहीं रहते। वे अपने काम खुद करते हैं।
और किसी से उम्मीद नहीं रखते। बुद्ध ने कहा था, जो अपने पैरों पर खड़ा होता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। लेकिन दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग अक्सर निराश होते हैं, क्योंकि इस दुनिया में हर कोई अपने काम में व्यस्त है। एक बार एक व्यक्ति ने बुद्ध से कहा, मैं अपने दोस्तों पर भरोसा करता हूं, लेकिन वे मेरी मदद नहीं करते। बुद्ध ने जवाब दिया, अपने काम को दूसरों के भरोसे मत छोड़, जो तू खुद कर सकता है उसे खुद कर। उस व्यक्ति ने अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी शुरू की और धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। आज की दुनिया में हम अक्सर दूसरों से उम्मीद करते हैं। हम सोचते हैं, मेरा दोस्त मेरा काम कर देगा या मेरा रिश्तेदार मेरी मदद करेगा। लेकिन बुद्धिमान लोग जानते हैं कि अगर आप अपने काम को दूसरों के भरोसे छोड़ेंगे तो वह समय पर पूरा नहीं होगा। एक उदाहरण देते हैं। एक कर्मचारी था जो अपने सहकर्मियों पर अपने प्रोजेक्ट्स के लिए निर्भर रहता था, लेकिन जब सहकर्मी समय पर काम नहीं करते तो उसे परेशानी होती थी। एक दिन उसने फैसला किया कि वह अपने प्रोजेक्ट्स खुद पूरे करेगा। उसने मेहनत की और समय पर अपने काम पूरे किए। इससे उसका आत्मविश्वास बढ़ा और उसकी तरक्की हुई। तो आज से एक छोटा सा बदलाव करें, अपने काम को खुद पूरा करें। दूसरों से मदद मांगने से पहले अपनी मेहनत पर भरोसा करें। यह आपके मन को शांति देगा और आपको आत्मनिर्भर बनाएगा। 9वीं विशेषता, तनाव और गुस्से से दूर रहें। बुद्धिमान लोग तनाव, गुस्से और चिंता से दूर रहते हैं। बुद्ध ने कहा था, गुस्सा आग की तरह है, यह पहले तुम्हें जलाता है फिर दूसरों को। गुस्से में लिया गया हर फैसला गलत होता है और चिंता समय और ऊर्जा की बर्बादी है। एक बार एक शिष्य ने बुद्ध से कहा, मैं छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता हूँ। बुद्ध ने जवाब दिया, गुस्सा तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। जब तू गुस्से में होता है तो तेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है। शिष्य ने बुद्ध की सलाह मानी। उसने गहरी सांस लेकर अपने गुस्से को शांत करना शुरू किया। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा और उसके रिश्ते बेहतर हो गए। आज की दुनिया में तनाव और गुस्सा हमारे जीवन का हिस्सा बन गए हैं। ट्रैफिक में गुस्सा, ऑफिस में तनाव या घर में चिंता, यह सब हमारे मन को अशांत करता है। लेकिन बुद्धिमान लोग जानते हैं कि गुस्सा और तनाव केवल समय और ऊर्जा की बर्बादी है। वे वर्तमान में जीते हैं और अपनी कर्म पर ध्यान देते हैं। 10वीं विशेषता, चिंता छोड़ें, वर्तमान में जिए। बुद्धिमान लोग चिंता को अपने जीवन का हिस्सा नहीं बनने देते। बुद्ध ने कहा था, चिंता वह जहर है जो तुम्हारे आज को नष्ट करता है और तुम्हारे कल को धुंधला कर देता है। जो लोग छोटी छोटी बातों पर चिंता करते हैं उनका जीवन तनाव और परेशानियों से भर जाता है। लेकिन बुद्धिमान लोग वर्तमान में जीते हैं। वे अतीत की गलतियों या भविष्य की अनिश्चितताओं में नहीं उलझते। एक बार एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, मैं हर समय भविष्य की चिंता में डूबा रहता हूं, मैं क्या करूं? बुद्ध ने जवाब दिया, जो बीत गया वह गया, जो आएगा वह आएगा, लेकिन जो आज है वही तुम्हारा है, इसे पूरी तरह जियो। शिष्य ने बुद्ध की सलाह मानी। उसने हर दिन अपने वर्तमान पर ध्यान देना शुरू किया। उसने चिंता करना छोड़ दिया और अपने काम में मन लगाया। धीरे धीरे उसका जीवन शांत और सुखी हो गया। आज की दुनिया में चिंता हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई है। हम नौकरी, रिश्तों, पैसे या भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं। लेकिन बुद्धिमान लोग जानते हैं कि चिंता से कोई समाधान नहीं मिलता। समाधान मिलता है सही सोच और मेहनत से। वे अपने कर्म पर ध्यान देते हैं और वर्तमान को पूरी तरह जीते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। एक मैनेजर था जो अपने कर्मचारियों की छोटी छोटी गलतियों पर तनाव लेता था। वह हर समय सोचता रहता था कि अगर कोई प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं हुआ तो उसका करियर खराब हो जाएगा। इस चिंता में वह न तो अच्छे से काम कर पाता था, न ही अपने परिवार के साथ समय बिता पाता था। एक दिन उसने फैसला किया कि वह चिंता छोड़ देगा। उसने हर दिन अपने काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना शुरू किया और सिर्फ वर्तमान पर ध्यान दिया। नतीजा यह हुआ कि उसके प्रोजेक्ट समय पर पूरे होने लगे और उसका तनाव कम हो गया। उसका मन शांत हुआ और वह अपने काम में ज्यादा प्रभावी हो गया। तो आज से एक छोटा सा कदम उठाएं। जब भी चिंता आपके मन में आए तो एक गहरी सांस लें और अपने आप से कहें, मैं अभी इस पल में हूं। तो अपने वर्तमान के काम पर ध्यान दें। आप देखेंगे आपका मन हल्का होगा और आपकी जिंदगी सरल और सुखी बन जाएगी। 11वीं विशेषता, अंधविश्वास न करें। बुद्धिमान लोग किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा नहीं करते। वे हर बात को अपनी बुद्धि और तर्क से परखते हैं। बुद्ध ने कहा था, सच्चाई को परखे बिना स्वीकार करना मूर्खता है। जो बुद्धिमान लोग केवल तथ्यों और सबूतों पर विश्वास करते हैं। वे दूसरों की बातों को तब तक नहीं मानते जब तक वे उसकी सच्चाई न जान लें। एक बार एक व्यक्ति ने बुद्ध से कहा, मैंने अपने दोस्त की बात मान ली और मुझे धोखा मिला। बुद्ध ने जवाब दिया,
तूने उसकी बात को बिना परखे स्वीकार कर लिया। बुद्धिमान व्यक्ति हर बात को अपनी बुद्धि की कसौटी पर कसता है। उस व्यक्ति ने यह सबक सीखा। उसने हर बात को तर्क और सबूतों के आधार पर परखना शुरू किया। धीरे धीरे वह धोखे से बचने लगा और उसका आत्मविश्वास बढ़ गया। आज की दुनिया में लोग मीठी मीठी बातों या चालाकियों में फंस जाते हैं, लेकिन बुद्धिमान लोग जानते हैं कि सच्चाई को परखना जरूरी है। वे दूसरों की बातों को सुनते हैं, लेकिन उसे अपनी बुद्धि से जांचते हैं। वे केवल वही मानते हैं जो उनके सामने स्पष्ट हो। एक उदाहरण लेते हैं। एक लड़की थी जो अपने दोस्तों की सलाह पर आंख मूंद कर भरोसा कर लेती थी। एक बार उसने अपने दोस्त की सलाह पर एक निवेश किया और उसे नुकसान हुआ। उसने फैसला किया कि वह अब हर सलाह को तथ्यों के आधार पर परखेगी। उसने निवेश से पहले पूरी रिसर्च की और अगली बार उसका निवेश सफल रहा। इससे उसका आत्मविश्वास बढ़ा और वह धोखे से बच गई। तो आज से एक वादा करें, किसी की बात पर आंख मूंद कर भरोसा न करें। हर बात को तथ्यों और तर्क के आधार पर परखें। यह आपके मन को शांति देगा और आपको गलत फैसलों से बचाएगा। 12वीं विशेषता, आलस्य और टालमटोल से दूर रहें। बुद्धिमान लोग आलस्य और टालमटोल को अपने जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। बुद्ध ने कहा था, आलस्य वह दीमक है जो तुम्हारे सपनों को खा जाती है। जो लोग अपने काम को टालते रहते हैं वे कभी सफल नहीं हो सकते। बुद्धिमान लोग अपने काम को समय पर पूरा करते हैं और आलस्य को अपने पास नहीं आने देते। एक बार एक शिष्य ने बुद्ध से कहा, मैं बहुत सारे काम शुरू करता हूं लेकिन उन्हें पूरा नहीं कर पाता। बुद्ध ने जवाब दिया, जो आज का काम कल पर छोड़ता है वह कभी जीत नहीं पाता। हर काम को उसका समय दो। शिष्य ने बुद्ध की सलाह मानी। उसने अपने काम को समय पर पूरा करना शुरू किया। धीरे धीरे वह अपने लक्ष्यों को हासिल करने लगा। आज की दुनिया में आलस्य हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। हम सोचते हैं यह काम कल कर लूंगा, लेकिन वह कल कभी नहीं आता। बुद्धिमान लोग जानते हैं कि हर काम का एक सही समय होता है। अगर आप उस समय को चूक गए तो वह मौका फिर नहीं मिलता। एक उदाहरण लेते हैं। एक स्टूडेंट था जो हमेशा अपनी पढ़ाई को टालता रहता था। वह सोचता था परीक्षा के लिए अभी बहुत समय है। लेकिन जब परीक्षा नजदीक आई तो उसे तनाव हुआ और वह अच्छे नंबर नहीं ला सका। उसने फैसला किया कि वह अब अपने काम को समय पर पूरा करेगा। उसने हर दिन पढ़ाई का एक शेड्यूल बनाया और समय पर पढ़ाई पूरी की। नतीजा यह हुआ कि उसने अगली परीक्षा में टॉप किया। तो आज से एक छोटा सा बदलाव करें। अपने काम को टालना बंद करें। हर दिन एक छोटा सा लक्ष्य बनाएं और उसे समय पर पूरा करें। यह आपके मन को केंद्रित रखेगा और आपको सफलता की राह पर ले जाएगा।